ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम अरे बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। अभी जिस बच्चे का आपने गायन सुना उसे मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बल्कि उसे नहीं पता है कि उसे सिखाया जा रहा है। तो पहले तो इस बोझ से बच्चों को मुक्त कर दिया जाए कि कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है, क्योंकि मूलतः व्यक्ति स्वतंत्र है। उसकी जब इच्छा होती है तब वो कुछ सीखता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उसकी इच्छा को क्रिएट किया जाए, ना कि उसे सिखाया जाए। आप जो चीज़ उसे सिखाना चाहते हैं वो सिखाना ना कह करके कुछ ऐसा आप उपाय करें कि वह उसके प्रति इच्छा अपनी स्वयं जागृत कर ले। अब ये 4 साल का बच्चा है। संगीत सीखने वाले बच्चों के साथ शुरुआत में एक दिक्कत यह हो जाती है कि उनको इतने भारी भारी चीज़ें बताई जाने लगती हैं कि वह एक समय के बाद इससे बोर हो जाते हैं। और वो फिर जब उनके अंदर समझ डेवलप होती है तो फिर वह उस समझ के साथ वह पुराना जो उनको एक बोर्डम और एक तरह की शिक्षा उनके ऊपर लादी गई है वह उससे रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि अंतर मन में उनके अंदर ये रिएक्शन चलता रहता है। अच्छा, रिएक्शन का मसला भी यह है कि हम अपने रिएक्शन को रियलाइज़ तब कर पाते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी प्रौढ़ता की समझ विकसित होती है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो रोने लग जाते हैं। आप देखे होंगे कि बड़ा जब रिएक्ट करता है तो हो सकता है वो आपको मार दे, या हो सकता है वो आपसे चुप हो जाए, या हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाए, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे। पर बच्चों की सहज प्रतिक्रिया होती है, वह रोने लगेंगे। तो अब बचपन से ही लाद लिया संगीत उनके ऊपर, षड्ज सिखाओ, ऋषभ सिखाओ, गंधार सिखाओ, ट्यूनिंग में लाओ। तो अभी तो वो छोटा बच्चा है, तो वो हो सकता है कि किन्हीं कारणों से बैठ करके वो सारे गामा पध निसा गा रहा हो। पर जब वो बड़ा होगा तो जब सीखने की वाकई बारी आएगी, जब समझ के साथ सीखने की बारी आएगी, रियलाइज करने की बारी आएगी, तब वहाँ वो रिएक्ट कर जाएगा और छोड़ देगा सीखना। इसलिए बहुत छोटे बच्चों को ध्यान नहीं कराया जाता है। बहुत छोटे बच्चों को पूजा पद्धति में नहीं डाला जाता है। एक ब्राह्मणों ने तो उसकी व्यवस्था, मनु ने तो उसकी व्यवस्था बड़ी अच्छी की है, कुछ मामलों में तो बड़ा मनोवैज्ञानिक है। वो कहते हैं कि 9 साल के बच्चे का यज्ञोपवीत होना चाहिए, कहीं कहीं 11 साल है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि 9 साल की अवस्था तक आते आते बच्चों में समझ डेवलप होती है, रियलाइजेशन की समझ, प्रतिक्रिया की समझ डेवलप होती है। तो जो द्विजत्व है, जो यज्ञोपवीत है और जो
संध्या की और जो उपासना की पद्धति है वो बहुत बचपन 3-4 साल के बच्चे को नहीं लादा जा सकता है, क्योंकि अभी लाद देंगे उसके अंदर जनेऊ और संध्या की पद्धति तो ये उसके लिए बहुत भारी बात होगी। वह तो कपड़ा तक नहीं पहनना चाहता है, जो लिंगोट आप उसको डाल देते हैं वो लिंगोट तक नहीं पहनना चाहता है। तो यह समझना होगा कि जब हम बच्चों को संगीत सिखा रहे हों तो उनकी इच्छा डेवलप करें, और उनकी इच्छाएं भारी भारी संगीत सिखाने से, स्वर सिखाने से, श्रुतियां बताने से नहीं होंगी। उनको कुछ रोचक संगीत, कुछ छोटे मोटे पोएम्स के माध्यम से, कोई फिल्मी संगीत हो जिसमें उसका मन रमता हो, शब्दों के साथ उसको खेलने की इच्छा होती हो। और हमारे तो एक गुरु थे, वो कहा करते थे कि आकार साधने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आप किसी गीत के शब्द को ना बोल करके उसे आकार में गाएं। अब जैसे ये गीत है कि बड़े अच्छे लगते हैं, हा 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 अब ये आकार है। तो बच्चों के साथ खेल खेलें कि अब तुम इसके शब्द को हटा दो, इसके शब्द को हटाओ, बड़े को हटाओ, बड़े को हटाओगे तो कैसा होगा, आ बड़े आ अच्छे आ लगते आ हैं आ ये धरती आ ये नदिया आ ये रहना आ और आ तुम आ तो ये एक खेल के माध्यम से उसका आकार भी शुद्ध हो रहा है, उसका गायन भी शुद्ध हो रहा है। अब बड़े मजे की बात है कि कभी कभी आप बच्चों को सिखाएं तो आपको ध्यान में आएगा, बड़े बारीकी से आप अगर उनके गले का अध्ययन करें तो वो कुछ ऐसे स्वरों के बीच कुछ ऐसे स्वर लगा जाते हैं जो आपको जो षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद की जो अंतराल है उनके बीच के स्वर वो बड़े ही आसानी से लगा रहे होते हैं। और मुझे याद है कि पंडित रविशंकर ने माई म्यूज़िक माई लाइफ में एक जगह कहा है कि मैं रिसर्च के दौरान कुछ जनजातियों और आदिवासियों के बीच गया था, म्यूज़िक के रिसर्च के दौरान। वो कैसे गाते हैं, वो क्या करते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन श्रुतियों को हमने पढ़ रखा है वह उन श्रुतियों का प्रयोग अपने गले में कर रहे होते हैं। वो अचानक आपको सुनाई पड़ेंगे तो आपको बेसुरे से लगेंगे, पर वो बेसुरे नहीं हैं, वह क्योंकि हमारे कान अभ्यस्त नहीं हैं उनको सुनने के लिए, इसलिए वो हमें बेसुरे लगते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको चलने के माध्यम से लय पर कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है। मुझे याद है कि मैं कुछ नाटक के बच्चों को लय समझा रहा था। वो एक नाट्य विभाग के कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, टीचर प्रोफेसर ने भेज दिया था कि इनके लय को थोड़ा ठीक करिए। तो क्योंकि रिदम में, नाट्य में रिदम में बातें की जाती हैं, कुछ नाट्य ऐसे होते हैं जो पद्यात्मक नाट्य हैं, उसमें कुछ रिदम में बातें की जाती हैं। तो रिदम में बात करने के लिए आपके अंदर लय का होना आवश्यक है। तो मैं समझाते समझाते थक गया, तो अचानक मुझे ध्यान आया कि मैं जरा इस बच्चे से कहूँ कि तुम 1 2 3 4 करते हुए तुम चलो। जब 1 बोलो तो पहला कदम आगे बढ़ाओ, जब 2 बोलो तो दूसरा कदम आगे बढ़ाओ,
इस तरह चल के दिखाओ। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा जैसे ही 1 2 3 4 फॉर्म में आया, वो चल नहीं पा रहा था। और सामान्यतः बच्चे को चलने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है। ईश्वर ने, परमात्मा ने सभी को लय दिया है, स्वर दिया है, पर अगर हम उनको लय में डालने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के साथ ये बातें हो सकती हैं, तो वह चल नहीं पाएंगे, वो उस लय को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा? तो इसको कंट्रोल करने का तरीका ये होगा कि उनको चला करके ना, उनको पाँव के रिदम को उनसे कहा जाए आप चल रहे हैं, आप सोचें और 1 2 3 4 अपने मन में अभ्यास करें। और उस बच्चे को मुझे याद है कि तकरीबन महीनों लग गए थे रिदम में चलने के लिए, और वो सीख गया। फिर उसको बात समझ में आ गई। तो मैंने पूछा अब तुम इसको दूसरे बच्चों के साथ अपने अनुभव को शेयर करो और सिखाओ। तो कहा सर बता या सिखा नहीं सकते, मैं चल सकता हूँ। और उसने चल करके पूरे बच्चों के सामने दिखाया। तो म्यूज़िक हुआ, म्यूज़िक का सेंस हुआ, म्यूज़िक को समझने की बात हुई। यह सीखने समझने से ज़्यादा इच्छा का मसला है। आपके अंदर की इच्छा कैसे जागृत हो। तो टीचर को यह समझने की आवश्यकता है कि जब वह कुछ सिखा रहा हो तो सिखाने के मूड से ना सिखाए, कुछ ऐसा क्रिएट करे कि बच्चों के अंदर इच्छा डेवलप कर जाए, म्यूज़िक सीखने की, कला सीखने की, या कोई मैथमेटिक्स सीखने की, या कुछ भी सीखने की। और हाँ, उम्र बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस उम्र में उस बच्चे को क्या दे रहे हैं। अब 10 वर्ष 15 वर्ष जिसने गायन सीख लिया है या वो गा बजा रहा हो, उसको आप षड्ज से शुरुआत करेंगे या बंदिश सिखाने से शुरुआत करेंगे, तो वो उसके लिए बोरियत का मामला हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ी दूसरी बुद्धि अपनानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको थोड़ा म्यूज़िक को, थोड़ा कलाओं को फिलॉसफी के साथ जोड़ करके, जीवन के साथ जोड़ करके, उपासना के साथ जोड़ करके उसके क्या रास्ते हो सकेंगे, इधर उसका ध्यान ले जाना पड़ेगा। तो टीचर या गुरु का महत्व इसलिए नहीं है कि वह ज्ञान को, पर्टिकुलर ज्ञान को या पर्टिकुलर विद्या को बहुत पी लिया है। नहीं, बहुत अच्छा गाना बजाने वाले या बहुत अच्छी चित्रकारी करने वाले या बहुत अच्छा जो मैथमेटिक्स को समझ रहे हों, सम्स को सॉल्व करने वाले अच्छे टीचर हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। टीचर भी बनाए जाते हैं, बनाए जाने चाहिए या बॉर्न होते हैं। उनके अंदर वो समझ होती है कि हमें कब क्या डिलीवर्ड करना है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें खुद सीखना चाहिए। और एक बार ये दृष्टि डेवलप हो जाए तो हम खुद भी अपने टीचर हो सकते हैं। हमें अभी ज़रूरत क्या है, हमारी अभी कैपेबिलिटी कितनी हुई है किसी चीज़ को समझने की, इस तरफ जब हमारा ध्यान, जब हमारी दृष्टि बढ़ती है तो हम एक अपने से कुछ सीखने की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान आवश्यक है जी। हाँ ठीक।